तो भाई लोग, मैं बहुत बड़ा वाला माफी चाहता हूँ कि इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। ज्यादा नहीं पकाऊंगा, बस बोलना चाहता हूँ भाई लोग सॉरी, क्योंकि इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस वाईफाई कार को बनाने जा रहे हैं, और देख सकते हो कि इसका बिल्ड कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर हमने इसमें नोड एमसीयू का यूज किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर फिलहाल हमने यहाँ पर एक नोड एमसीयू का यूज किया हुआ है, और आप इसे अपने फोन के वाईफाई से कनेक्ट करके चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने नोड एमसीयू यूज किया। यहाँ पर पीछे में इसकी बैटरी है, चार यहाँ पर गियर मोटर्स लगे, एक मोटर ड्राइवर लगी है, कुछ कनेक्शन है इसके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या स्पेशल है। सबसे पहला बात भाई लोग कि यहाँ पर इस वाले ये वाला जो कार है ना, ये कोई 5 साल या फिर 6 साल का बच्चा भी बना सकता है, अगर उसे कनेक्शंस वगैरह करने आते हैं, या फिर बोल सकते हो कि कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बना सकता है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। यूट्यूब पर पूरे के पूरे यूट्यूब पर लोगों ने पहले से वाईफाई कार बना रखा है, लेकिन इस मेथड से, जिस मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ, उस मेथड से किसी ने भी नहीं बताया। और यहाँ पर लिटरली आपको किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कोड को कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप सिर्फ अपने नोड एमसीयू को प्रोग्राम कर सकते हो, और आपको लिटरली एक भी वर्ड कोड का लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट ये सबसे आसान तरीका है और सबसे इजी तरीका है कि आप एक वाईफाई कार बना लो। कंपोनेंट्स तो आपको जितने हैं उतने लगेंगे ही, लेकिन ये सबसे आसान तरीका पूरे के पूरे यूट्यूब पर बोल सकते हो। अगर जिन लोगों ने भी बनाया, आप बोलते ना कि इस मेथड से उन्होंने बताया हो, तब फिर बताना। और एक और बात, यहाँ पर हम लोग सारे कुछ स्पेशलिटी अपने चैनल का कि एंड्रॉइड फोन के हेल्प से करते हैं, तो सारा कुछ एंड्रॉइड फोन के हेल्प से करेंगे। तो स्टेप्स मैंने आपको आगे वाले वीडियो बता रखी है, तो चलो अब आप लोग डेमो देख लो, और उसके बाद हम लोग वीडियो में बनाना ही से स्टार्ट करते हैं। और सॉरी एक और बार, क्योंकि वीडियोस नहीं आ रही थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस ना डिले हो, लेकिन भाई चांसेस ऐसे बन रहे कि लगता है कि फिर बीच में डिले हो सकते हैं, लेकिन मैं खुद की तरफ से मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस अब ज्यादा नहीं पकाता हूँ, बस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अपने कोडिंग वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको इस वाले ऐप का यूज़ करना होगा। तो इस वाले ऐप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसे ओपन करते हैं हम लोग, तो देख सकते हो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है। ये वाला जो आपको बार नज़र आ रहा है, इससे आप कार की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब 0 से लेकर 10 तक आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ कंट्रोल्स, अभी मैंने फ़िलहाल इसे नोड एमसीयू से नहीं कनेक्ट किया, इसलिए रेड वाला पॉपअप आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कोड को अपलोड करेंगे अपने नोड एमसीयू में, और लिटरली आपको यहाँ पर किसी तरह के कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इस डॉक्यूमेंट वाले साइन पे टैप करते हैं, तो आपके पास देखो यहाँ पर ये वाला सर्किट डायग्राम आ जाएगा। तो आप इस वाले सर्किट डायग्राम के हेल्प से आप ईज़िली बना सकते हो सारी चीज़ों को। तो ये सर्किट डायग्राम तो आपको इस ऐप में ही मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है। और उसके बाद देखो इस ऐप में ही आपको प्री बिल्ट कोड मिल जाता है, और इस कोड में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस सेटिंग्स वाले आइकन पर टैप करना है, सेट एसएसआईडी एंड पासवर्ड पर टैप करना, और यहाँ पर अपने वाईफाई कार का एक एसएसआईडी टैप कर लेना या फिर टाइप कर लेना। और हम लोग यहाँ पे पासवर्ड भी टाइप कर लेते हैं। तो मैंने एक एसएसआईडी और पासवर्ड सेट कर दिया है इस अपने नोड एमसीयू के लिए। तो आप लोग भी किसी भी तरह का एसएसआईडी और पासवर्ड को सेट कर लेना। सेव कर देंगे हम लोग इसे, और यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने नोड एमसीयू को कनेक्ट कर लेना अपने इस फ़ोन से ओटीजी के थ्रू। तो मैं अपने नोड एमसीयू को सिंपली सबसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना अपने नोड एमसीयू को, और उसके बाद देख लो ये रहा हमारा कोड। और अब हम इसे कोड को अपलोड करेंगे, और इस ऐप से ही आप कोड को अपलोड कर सकते हो। आपको ये जो एरो वाला साइन नज़र आ रहा है, सिंपली इस पर टैप करना। ओ एक सेकंड, यहाँ मैंने यूएसबी नहीं कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो अब ये सही से वर्क करेगा। यहाँ पर एरो वाले पर टैप करना, और यहाँ पर ओके कर देना। तो आपका नोड एमसीयू में ये वाला कोड अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले कोड अपलोड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है। तो अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली वाईफाई पे सर्च करूँगा तो देखना एक वाईफाई आएगा आपको। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे वाईफाई कार करके एक वाईफाई आया है और उससे ये कनेक्ट हो चुका है। तो जब आपका कोड अपलोड हो जाएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा ईजिली। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और जब आप इससे कनेक्ट कर लोगे तभी आप अपने कार को ऑपरेट कर सकते हो। अभी तो फ़िलहाल हमने नोड एमसीयू में सिर्फ कोड अपलोड किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने कार को बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब उसके हार्डवेयर पार्ट को, और सारे के सारे कनेक्शंस मैं आपको करके दिखा दूँगा। मैं आपको इस वाले ऐप के कुछ और नए फीचर्स, मतलब कि इसमें कुछ और भी फीचर्स है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इस थ्री डॉट पे आप लोग टैप करोगे तो देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिमोट कंट्रोल मोड है, जो ये वाला मोड है हमारे पास। और उसके बाद देखो यहाँ पे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मोड है। तो यहाँ पर आप इस तरह के 4 प्रोजेक्ट्स कर सकते हो और प्री बिल्ड कोड आपको चारों के मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो इन्होंने अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया हुआ है तो इसे भी कभी हम लोग बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉलोअर मोड है। तो देख सकते हो यहाँ पर भी इन्होंने अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर कोड यहाँ पे प्री रिटन मिल जाता है। और एक लाइन फॉलोअर मोड है, यहाँ पर इन्होंने आईआर सेंसर का यूज़ किया हुआ है और प्री रिटन कोड आपको पहले से मिल जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो रिमोट कंट्रोल मोड में ही जा कर के ये सारी कुछ चीज़ों को करना। और इस वाले ऐप की एक और ख़ासियत बताऊँ तो ये लिटरली सबसे आसान तरीका है वाईफाई कार बनाने का। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली एसएसआईडी और पासवर्ड सेट करो और उसके बाद ये आपका कोड रेडी हो जाता है। नोड एमसीयू भी रेडी हो जाता है, प्री बिल्ट आपको सर्किट डायग्राम भी मिल जाता है। तो इससे आसान तरीका आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ। और आपको लिटरली सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के हेल्प से ही आप ईज़िली वाईफाई कार बना सकते हो बिना किसी कंप्यूटर के हेल्प से। तो चलो अब हम लोग अपने कार को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यार अब हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कार के पार्ट को या फिर कार को बनाने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। तो ये देख सकते हो एक पीवीसी पाइप का शीट है और ये जो आपको ब्लैक वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है इसे मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाया। इजीली आप लोग भी सेम ऐसा चाहो तो बना सकते हो। अब कार का डिज़ाइन आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना तगड़ी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो या फिर कितना कस्टमाइजेशन वहाँ पर कर सकते हो। मैं फ़िलहाल देखो कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना रहा हूँ इसका। तो सिंपली अब हम यहाँ पर इसे सिंपली इससे चिपका देंगे। यहाँ पर इसे फेविक्विक, ये जो आपको ब्लैक वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है इसे हम इजीली चिपकाएंगे और फेविक्विक के हेल्प से चिपका देंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरह से। और यहाँ पर ध्यान रखना फेविक्विक लगाने में कंजूसी मत करना, नहीं तो आपका ये पता चला कि चलते चलते ही टूट सकता है, तो वैसा मत करना। और दूसरे पार्ट को भी मैं अच्छी तरह से भी चिपका देता हूँ। और देख लो यार ये चिपकाने पर कुछ इस तरह का लगेगा और आप चाहो तो सेम इसी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं 4 गियर मोटर्स का यूज़ करूँगा तो आप लोगों को ये बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेम आप लोग बाय कर सकते हो। काफ़ी तगड़ा ऑफर है यहाँ पर। गियर मोटर, एक मोटर ड्राइवर, 4 गियर मोटर विथ व्हील्स और एक मोटर ड्राइवर भी आपको साथ में मिल रहा है। तो आप लोग उस ऑफ़र को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं देख लो यहाँ पर आपको किस तरह से कनेक्शंस करने मोटर के बेसिकली वो देख लो ताकि आप लोग को गड़बड़ ना हो। वैसे सर्किट डायग्राम तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया हुआ है। लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से, यहाँ पे देखो लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से, इसमें प्लस माइनस नहीं होता। लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से, इसे ध्यान रखना। या फिर कनेक्शंस आप लोग सर्किट डायग्राम में तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, तो सेम उसी तरह के कनेक्शंस करना। और सर्किट डायग्राम को तो मैंने आपको उस ऐप में दिखाई दिया हुआ, वहाँ पे आपको पहले से ही बना बनाया सर्किट डायग्राम मिल जाता है। तो आप लोग वहाँ उस सर्किट डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपके दोनों मोटर्स सेम डायरेक्शन में घूमने चाहिए। देखो मैंने दूसरे को भी कनेक्ट कर लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने इन्हें कुछ इस तरह से कनेक्ट किया कि ये सेम डायरेक्शंस पे घूमे जब इसे पावर सप्लाई दिया जाए। तो अगर क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर मैं देखो इसे कनेक्ट कर रहा हूँ इससे, इस मोटर को अपने इस कार के फ्रेम से। तो आप लोग बोल सकते हो सबसे पहले मैंने डबल साइडेड टेप को यूज़ किया था, उसके बाद यहाँ पर हम एक जिप टाइप का यूज़ करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप लोग चाहो तो ग्लूगन का यूज़ करना है, लेकिन ग्लूगन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। क्योंकि यार ग्लूगन से ये उखड़ जाता है बाद में, तो आप लोग उसका ध्यान रखना। आप लोग चाहो तो जिप टाई का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर देखो चारों मोटर को मैंने यहाँ पर सेट कर लिया हुआ है। और डायरेक्शंस का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके डायरेक्शंस सारे के सारे सही होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर वायर्स को अरेंज कर लेते हैं ढंग से।
ताकि वायर्स हमारे इधर उधर ना हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे वायर्स को ग्लू के हेल्प से चिपका रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा इधर उधर ना हो। तो आप लोग भी चाहो तो ग्लू का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं व्हील्स को अटैच कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि व्हील्स भी हमारे जल्दी जल्दी अटैच हो जाए। तो आप 4 व्हील्स का आपको यूज़ करना, 4 गियर मोटर के साथ आप लोग यूज़ करना। और उसके बाद हम इसे स्क्रू के हेल्प से टाइट कर देंगे ताकि ये परमानेंटली फिक्स हो जाए और निकले भी ना। तो आप लोग इसका ध्यान रखना। मैं जल्दी जल्दी इसे टाइट कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे बनाने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो अब हम यहाँ पर फ़िलहाल इस मोटर ड्राइवर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है। 5 वोल्ट ग्राउंड और आपको यहाँ पे पिन सब नज़र आ रहे हैं। सारे के सारे पिन्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, इनेबल 1, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4 और इनेबल 2, ये 6 पिन्स आपको ऊपर मिल जाएंगे। पीछे के साइड में आपको यहाँ पे जो 3 पिन्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो ये वाला जंपर निकाल लेना होगा यहाँ से, तभी आपका इनेबल 1 और इनेबल 2 पिन आपको नज़र आएगा। जंपर आपको अगर आपको ये साथ लगाया हुआ आ रहा है तो उसे निकाल लेना। ये 2 जंपर्स आपको मिलेंगे। 12 वोल्ट और ग्राउंड है, और यहाँ पर 12 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट का भी आउटपुट मिलता है इसमें से, तो वो भी मैंने आपको शुरुआत में दिखाई दिया हुआ था। अब हमें कनेक्शंस करने हैं। तो सर्किट डायग्राम मैंने आपको जैसे कि पहले दिखा रखा है। D1 D2 से लेकर के D6 तक मैंने 6 वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है, और इन D1 को इनेबल 1 और इस तरह से लेते हुए हम D6 को इनेबल 2 से कनेक्ट करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने D1 को इनेबल 1 से कनेक्ट किया है, और इस तरह से मैं लगातार कनेक्ट करते जा रहा हूँ। D2 को इनपुट 1 से, D3 को इनपुट 2 से, इस तरह से करते करते आपको D6 को इनेबल 2 से कनेक्ट करना। सर्किट डायग्राम जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा रखा है। देखो, कनेक्शंस कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम पहले मोटर्स के लिए मैंने देखो मोटर्स के वायर्स को पास करने के लिए 2 होल्स कर लिए हुए थे, और यहीं से हम मोटर्स के वायर्स को पास कर लेंगे। और यहाँ पर देखो मैं 5 वोल्ट से, यहाँ पर 5 वोल्ट का इससे आउटपुट आता है ना, तो 5 वोल्ट का प्लस और ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे नोड एमसीयू को पावर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे डबल साइडेड टेप के हेल्प से चिपका देते हैं, और नोड एमसीयू को भी हम चिपका देते हैं। आप वायर्स को अच्छी तरह से अरेंज कर लेना। तो अब यहाँ मैं फ़िलहाल यहाँ पर मोटर्स के कनेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 आउटपुट मिल जाते हैं मोटर के लिए। तो यहाँ पर मैं मोटर्स कनेक्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग सारे के सारे कनेक्शंस पूरे हो चुके हैं, और अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक बैटरी को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट 9000 mAh की बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक सेल मेरा 3.7 वोल्ट का सेल है, तो 3 सेल से बनी हुई बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर BMS का भी यूज़ कर सकते हो इसे चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए। उसे हम किसी अगली वीडियो में कवर करेंगे कि BMS का यूज़ क्या होता है। फ़िलहाल हम यहाँ पर इसे सिंपली कनेक्ट कर लेंगे अपने 12 वोल्ट के पावर सप्लाई में, यानी कि हमें इसे मोटर ड्राइवर में पावर सप्लाई देना। तो मैं यहाँ पर इसे जिप टाई का यूज़ करके यहाँ पर इसे फ़िक्स कर देता हूँ ताकि ये हिले नहीं, और ये आपको भी अच्छी तरह से फ़िक्स कर लेना होगा। डबल साइडेड टेप से ये नहीं रहेगा अच्छी तरह से, तो आप लोग भी कोशिश करना कि आप लोग जिप टाइप का यूज़ कर लो, तो वो अच्छी तरह से फ़िक्स हो जाएगा। और इसे करने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ अब कुछ कनेक्शंस करने। तो देख लो, बैटरी कुछ इस तरह से मैंने फ़िक्स कर लिया हुआ है, और अब हमें बस अपने बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट करना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पे जिप टाई का कट कर देते हैं, और अब हम यहाँ पर बैटरी को देखो कुछ इस तरह से हमने सेट किया हुआ है, और येलो वाला यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इसे 12 वोल्ट में दे रहे हैं, और ब्लू वाला नेगेटिव है। तो देख लो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है नोड एमसी और हमारा मोटर ड्राइवर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिंपली हम लोग इसे ऑपरेट करें, और काफ़ी अच्छी तरह से ये चल भी रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आपको काफ़ी इजी तरीके से आपको इसे बनाना सिखाया है। और जगह को आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने मतलब इस टाइप का जगह खोज के रखा था, या फिर बोल सकते हो कि बस यही जगह मिला था फ़िलहाल इस समय। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर